क्या आपको पता है लंग की एक रेयर बीमारी होती है जिसमें लंग के पास एक एक्स्ट्रा लंग का टिश्यू ग्रो कर जाता है। इस बीमारी को बोलते हैं पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन। ये बहुत रेयर है और ये एक कॉन्जेनाइटल यानी जन्म से होने वाली बीमारी है। इस बीमारी में अक्सर मरीज़ प्रेजेंट करता है बार बार खांसी आने के साथ या सांस में दिक्कत के साथ या कई बार बार निमोनिया की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होने की वजह से। निमोनिया का ट्रीटमेंट होता है बट थोड़े दिन बाद फिर से निमोनिया हो जाता है और जब इवैल्यूएट किया जाता है तो पता चलता है कि पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन है। पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन में लंग के बाहर एक एक्स्ट्रा लंग का टिश्यू ग्रो करता है जो कि लंग की सांस की नली से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता। और इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसकी ब्लड सप्लाई लंग की तरफ से नहीं आती है। इसकी ब्लड सप्लाई एक खून की नस है हमारी बॉडी में जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, उसके थ्रू आती है पेट के नीचे से निकल के। पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन की डायग्नोसिस के लिए हमें एक कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन करना पड़ता है या फिर एक सीटी एंजियोग्राफी करनी पड़ती है जिसमें एग्जैक्टली दिखता है कि कहाँ से वो एक्स्ट्रा खून की नस आ रही है लंग के एक्स्ट्रा पार्ट में, और इसका डायग्नोसिस क्लेंच हो जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट मेनली सर्जिकल होता है। सर्जरी में जो लंग का हिस्सा एक्स्ट्रा ग्रो कर गया है, चाहे वो इंट्रालोबर सीक्वेस्ट्रेशन हो या एक्स्ट्रा लोबर सीक्वेस्ट्रेशन हो, उसको सर्जरी करके कट करके निकालना होता है। पहले ये सर्जरी सिर्फ और सिर्फ ओपन टेक्निक से होती थी जिसमें छाती पे एक बड़ा कट लगता था, मसल्स को काटा जाता था, रिब्स को स्प्रेड किया जाता था और तब ये सर्जरी कर पाते थे। बट अब ये सर्जरी हम दूरबीन से यानी वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी जिसको हम वैट्स भी बोलते हैं उससे कर सकते हैं, या रोबोटिक टेक्निक जिसको रोबोटिक थोरैसिक सर्जरी बोलते हैं उसके ज़रिए भी ये सर्जरी करी जा सकती है। इस सर्जरी के आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं। मरीज़ यूजुअली 3 से 4 दिन में डिस्चार्ज हो जाते हैं और ये एक परमानेंट लाइफ लॉन्ग क्योर है और इसके बाद कोई भी दवाइयाँ या कोई और भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर किसी को भी आपके जान पहचान में पल्मोनरी सीक्वेस्ट्रेशन का डायग्नोसिस होता है तो उन्हें ज़रूर किसी आसपास के थोरैसिक सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए और टाइमली इसे ट्रीट कराना चाहिए।